पिछले कार्यकाल के दौरान बातें तो काफी बड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन धरातल पे उतरी नहीं है। अभी मात्र आप जानते हैं कि कुछ समय हुआ है इन बातों को लेकर जो कार्यभार हम लोगों ने संभाला है। और मैं समझता हूं, जैसे आपने उदाहरण के तौर पे वैकेंसीज की बात की है, वर्तमान में प्रदेश के अंदर लगभग कोई 11,000 से अधिक हमारे शिक्षण दोनों हमारे, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें चाहे हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, पद आपके रिक्त पड़े हैं। इसके अलावा जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, बिल्डिंग्स की बात की, कई दशकों पुराने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना पैसा, क्योंकि नोडल एजेंसी अधिकतर आपकी पीडब्ल्यूडी है, काम आपके प्रारंभ नहीं हो पाए। कहीं पर आपकी, मैं समझता हूँ, लैंड से संबंधित समस्या रही है, कहीं पर आपके टेंडर्स नहीं लग पाए हैं। इन सब बातों को लेकर शीघ्र अतिशीघ्र मेरा पूरा प्रयास रहेगा किसी मास के अंत तक, किसी महीने के अंत तक हम पूरा अपने डिपार्टमेंट का लेखा जोखा तैयार करें, ताकि आने वाले बजट में जो कमियां रही है, और इकट्ठा भी संभव नहीं हो पाएगा, जो मैं समझता हूं चरणबद्ध तरीके से हम अपने विभाग का सुधार ला पाए, ताकि मैं समझता हूं क्योंकि बच्चे जो हमारे पूरे प्रदेश का आने वाले समय का भविष्य है, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इस ओर निश्चित रूप से कार्य किया जाए। आज के दौर में गुणवत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय था, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, उस वक्त मात्र आपकी 8% के आसपास आपकी लिटरेसी रेट थी। आज लिटरेसी रेट आपका काफी बढ़ चुका है, लेकिन क्वालिटेटिव एजुकेशन, इस ओर अभी काम करने का मैं समझता हूँ अभी बहुत संभावनाएं हैं। और वर्तमान हमारी सरकार और एक मंत्री के रूप में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ हम विशेष ध्यान दें। और कई बातें, उदाहरण के तौर पे जैसे आपने पहले भी पूर्व सरकार के बारे में बातें कही है, जो मात्र मैं समझता हूँ बातों तक सीमित रह चुकी है, इनको धरातल पे लाया जा सके, इसके लिए पूरा प्रयास हो। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉपर्ली इस डिपार्टमेंट का सारा मैं समझता हूँ जानकारी प्राप्त करनी अत्यंत आवश्यक है। पिछले डिसीजंस क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाए, वो एक अलग विषय है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस मास के अंत तक, इस महीने के अंत तक सारे मुद्दे, जैसे आपने एनटीटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, और भी हमारे एसएमसी का इशू है, कई आपके विषय है जो अभी तक लंबित पड़े हैं, उनको कैसे अमली जामा पहनाए जा सके, इसके लिए प्रयास किए एसएमसी के जो बिल्कुल उसके लिए हम वचनबद्ध है। लेकिन मैं समझता हूँ कई हमारे लीगल इश्यूज थे, मैटर सुप्रीम, जो मेरी जानकारी है, लेकिन बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट से एसएमसी अध्यापकों के पक्ष में फैसला आ चुका है, उनके लिए भी स्थायी नीति बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा मैं किस पे आरोप लगा रहा हूँ, कहीं कोई कमी रही है। एक जो आकर्षण, एक जो अट्रैक्शन है, जो वर्तमान का समय आपको देखने को मिल रहा है, वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए ज्यादा है। और हालांकि आपका अगर हिमाचल सरकार की बात करेंगे, 8-8.5 करोड़ के आसपास का आपका बजट शिक्षा का रहता है, कहीं ना कहीं कमियां है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हमसे रही हो, चाहे मैं समझता हूँ चाहे उसमें हमारे शिक्षकों की बात हो, चाहे मैं समझता हूँ एक जो वर्तमान में एक जो अलग से ये प्राइवेट स्कूल्स के प्रति आकर्षण, ये सारी बातें। और पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारा, मैं समझता हूँ एक तरह से स्कूल्स में हमारी इनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल में बढ़े, इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। कमियां है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 वर्षों से इस बार लोहड़ी होगी कुछ खास। आपके मनपसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है कार वाली लोहड़ी। लाए कोई भी पुरानी कार और ले जाए अपनी मनपसंद ऑल्टो कार। ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं। 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स, आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम, कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ। तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800 180 8072 पर।